हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 24 सितंबर 2021 और 24 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स नामक एक समाधान लेकर आया। तो ये समाधान कौन लेकर आया? इसको लेकर आया CBSE। ऑप्शन ए, CBSE ने एक लिंक्ड चेन संरचना में अपने परिणाम प्रमाण पत्र रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स नामक एक समाधान लेकर आया है। उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश के समय सत्यापन के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थान द्वारा एकेडमिक ब्लॉकचेन डॉक्यूमेंट्स का उपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल कंपनियां जॉब ऑफर के लिए भी कर सकती हैं। CBSE ने एकेडमिक दस्तावेज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र के साथ सहयोग किया। यह नेटवर्क बेंगलुरु, पुणे और जयपुर में नोड्स के साथ स्थापित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेगा? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे राजीव बंसल, जो कि एक IAS अधिकारी हैं। राजीव बंसल ये 1 अक्टूबर से कार्यभार संभालेंगे। वे वर्तमान में एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। इनकी नियुक्ति 30 सितंबर को प्रदीप सिंह खरोला के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है। यानी कि 30 सितंबर को जो प्रदीप सिंह खरोला है वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद 1 अक्टूबर से कार्यभार संभालेंगे राजीव बंसल। खरोला जो है फरवरी 2019 में सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के राजा रमन को दूरसंचार विभाग का सचिव भी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम सरकार किस जिले में एक चाय पार्क स्थापित करेगी? तो असम सरकार जो चाय पार्क स्थापित करेगी वह करेगी कामरूप जिले में। ऑप्शन सी, असम में चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कामरूप जिले में चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी असम सरकार। हालांकि यह चाय पार्क इसके चाय उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करेगा। पार्क में एल और पोर्ट कनेक्टिविटी भी होगी। एक छत के नीचे कार्गो और गोदाम और चाय ग्राइंडिंग, ब्लेडिंग आदि जैसी सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी। अब ये जो फैसला लिया वो असम सरकार ने लिया। तो असम सरकार के बारे में जानते हैं। ये है आपका असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 34, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ ने 2021 के लिए जो यह वर्ष है, इस वर्ष के लिए जो थीम रखी है वह थीम रखी है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। वी साइन फॉर ह्यूमन राइट। बधिरों के विश्व संघ के अनुसार विश्व भर में 70 मिलियन से अधिक बधिर लोग हैं। उनमें से 80% से अधिक विकासशील देशों में रहते हैं। वे 300 से अधिक विभिन्न सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारों पर कन्वर्सेशन सांकेतिक भाषाओं के उपयोग को मान्यता देता है और बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया? तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया पीयूष गोयल ने। ऑप्शन ए। 22 सितंबर को इसका शुभारंभ किया गया। पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। यह निवेशकों को एक ही मंच पर केंद्र और राज्य सरकार से मंजूरी की पहचान करने और प्राप्त करने में सक्षम करेगा। यह सूचना विषमता और प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत सूचना के दोहराव को संबोधित करेगा। यह 18 केंद्रीय विभागों और 9 राज्यों में स्वीकृतियों की मेज़बानी करता है।
पोर्टल का बीटा संस्करण सभी हितधारकों और जनता के लिए खुला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें कौन नियुक्त हुए? अरविंद सदाशिव मोकाशी, ऑप्शन बी। सरकार ने भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। इसे 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी पर 80.5 लाख रुपए की चुकता पूंजी के साथ स्थापित किया गया। अरविंद सदाशिव मोकाशी को भारतीय स्टेट बैंक के नामित निदेशक के रूप में भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में नियुक्त किया गया। यह एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है जो खराब ऋण को साफ करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने विकिरण सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया? तो विकिरण सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया आंध्र प्रदेश राज्य ने, ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश सरकार ने फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृष्णा जिले के मल्लावल्ली मॉडल औद्योगिक पार्क में विकिरण सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया। ये जो सुविधा है गामा विकिरण सुविधा और एक पैक हाउस के साथ राज्य में अपनी तरह की पहली सुविधा होगी जो निर्यातकों और किसानों के लिए समान रूप से नए बाजार और आय के रास्ते खोलेगी। जो आगामी विकिरण सुविधा है इस मुद्दे पर समाधान करेगी और हमारे निर्यातकों का विदेश की मांगों को पूरा करने में मदद करेगी। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, इसको स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो यह है आपका आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस शहर को 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया? तो वह शहर कौन सा है आपका? वह शहर है आपका अकरा, जो कि कहाँ पर है? घाना में, ऑप्शन डी। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने 2023 के लिए अकरा, जो कि घाना में है, इसको यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया। समारोह का वर्ष 23 अप्रैल 2023 को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पर शुरू होगा। यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित शहर राष्ट्रीय सीमाओं के पार सभी उम्र और जनसंख्या समूह के लिए पुस्तकों और पढ़ने को बढ़ावा देने और वर्ष के लिए कई गतिविधियों का आयोजन करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस देश के साथ पहले कॉन्सुलर डायलॉग की मेज़बानी की? तो भारत ने किस देश के साथ ये मेज़बानी की? यह कि यूनाइटेड किंगडम के साथ, ऑप्शन ए। भारत ने 22 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहले भारत यूनाइटेड किंगडम कॉन्सुलर डायलॉग की मेज़बानी की। इस पहल कॉन्सुलर डायलॉग में दोनों पक्षों ने भारत और यूनाइटेड किंगडम 2030 रोड मैप के हिस्से के रूप में दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संपर्क को और अधिक मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्ष इस वार्ता के अगले दौर को 2022 में लंदन में आयोजित करने पर सहमत हुए। अब यूनाइटेड किंगडम की मेज़बानी की है, तो आइए यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं। ये है आपका यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी है लंदन। वहाँ की जो आपकी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। मोनार्च एलिजाबेथ सेकंड। प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के? बोरिस जॉनसन। ये क्या है? यूनाइटेड किंगडम का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में G4 देशों के विदेश मंत्रियों ने किस शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात की? तो जो G4 देश के विदेश मंत्री थे उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में, ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात की। G4 देश के विदेश मंत्री कौन कौन से देश के? भारत के, ब्राज़ील के, जर्मनी के और जापान के।
जिन्होंने 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात की। अब जो मंत्री हैं वो भारत से कौन है? विदेश मंत्री एस जयशंकर, ब्राज़ील से कार्लोस अल्बर्टो फ्रैंको रांका, जर्मनी के हेइको मास और जापान के तोशिमित्सु मोतेगी, ये हैं वहाँ के विदेश मंत्री। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें सुधार की तत्कालिकता को रेखांकित भी किया। G4 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे को समर्थन करते हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र है इसके पास जो वर्तमान में सुरक्षा परिषद है इसमें वीटो पावर वाले 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका हैं। और कौन सा अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन सा शहर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर है आपका सिलिकॉन वैली, ऑप्शन सी। विश्व स्तर पर सफल स्टार्टअप बनाने के लिए विश्व के सबसे अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र के वार्षिक विश्लेषण में बेंगलोर 3 स्थान ऊपर 23वें स्थान पर पहुंच गया। इस रिपोर्ट में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली सबसे ऊपर है और दिल्ली आपका 36वें स्थान पर रहा। वहीं मुंबई लगातार दूसरे वर्ष समानांतर टॉप इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। बेंगलुरु शहर और आसपास का राज्य कर्नाटक भी विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और नवाचार क्लस्टर है और 400 से अधिक वैश्विक R&D केंद्रों का घर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अनिरुद्ध तिवारी को अपना मुख्य सचिव नियुक्त किया? तो अनिरुद्ध तिवारी को मुख्य सचिव नियुक्त किया पंजाब राज्य ने, ऑप्शन डी। पंजाब सरकार ने मुख्य सचिव बिनी महाजन को हटाकर उनकी जगह अनिरुद्ध तिवारी को नियुक्त किया। तिवारी 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में विकास, खाद्य प्रसंस्करण और बागवानी के अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद संभाल रहे हैं। विनी महाजन को 2020 में अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाले शासन के दौरान नियुक्त किया गया और वह राज्य में पद संभालने वाली पहली महिला थीं। अब पंजाब के मुख्य सचिव बने अनिरुद्ध तिवारी। तो पंजाब के बारे में जानते हैं। ये है आपका पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस योजना की वर्षगांठ को आरोग्य मंथन 3.0 के रूप में मनाया जा रहा है? तो आरोग्य मंथन 3.0 के रूप में मनाई जा रही है वो है कौन सी योजना है? वह योजना है आपकी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑप्शन ए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया 23 सितंबर को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ को आभासी उद्घाटन सत्र का उद्घाटन करेंगे, जिसे आरोग्य मंथन 3.0 के रूप में मनाया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वर्षगांठ आयुष्मान भारत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने के लिए विजन के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य अधिक गरीब परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। यह योजना 23 सितंबर 2018 को रांची और झारखंड में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसको दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए योगेश सिंह, ऑप्शन बी। वर्तमान में प्रोफेसर पूरन सिंह जोशी इसके कुलपति थे। अब कुलपति कौन बन गए? योगेश सिंह।
जो वीसी प्रोफेसर योगेश कुमार त्यागी के निलंबन के बाद उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का कुलपति नियुक्त किया गया। और जो पूरन चंद जोशी ये अंतरिम कुलपति हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। अब दिल्ली में बने हैं तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नए वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जारी किए? तो नए वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जारी किए WHO ने। ऑप्शन सी। 22 सितंबर को यह दिशा निर्देश जारी किए गए। इस दिशा निर्देश का उद्देश्य लोगों को वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना और सरकार द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी मानकों के संदर्भ में उपयोग किया जा सकता है। WHO के नए दिशा निर्देश ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सहित 6 प्रदूषकों के लिए वायु गुणवत्ता के स्तर की सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने उड़ीसा में कासिया लौह अयस्क ब्लॉक हासिल किया? तो उड़ीसा में कासिया लौह अयस्क ब्लॉक जो हासिल किया है वह किया है आपका जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने। ऑप्शन सी। राज्य में बारबिल में कंपनी के पैलेट प्लांट से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर 278 मिलियन टन भंडार वाली खदान रणनीतिक रूप से स्थित है। वर्तमान में कासिया खदान को प्रतिवर्ष 7.5 मिलियन टन खनिज खनन के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त है। कासिया आयरन और डोलोमाइट खनिज ब्लॉक के लिए ई नीलामी 18 सितंबर 2021 को आयोजित की गई। यह बड़ी और उच्च गुणवत्ता वाली कैप्टिक लौह अयस्क खदान है जो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को कच्चे माल की सुरक्षा प्रदान करती है। अब उड़ीसा में इसको ब्लॉक को हासिल किया जिंदल स्टील ने। तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये है आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया शेख हसीना को। ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सत्य विकास समाधान नेटवर्क ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया। उन्हें गरीबी को समाप्त करने, गृह की रक्षा करने और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई के सार्वभौमिक आह्वान के जवाब में बांग्लादेश के स्थिर कार्यप्रणाली के लिए सम्मानित किया गया। सत्य विकास समाधान नेटवर्क की स्थापना 2012 में प्रमुख अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेफरी डी सेक्स द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सत्य विकास के लिए व्यावहारिक समाधानों को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता को जुटाना है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, हाल ही में वीज़ा किसके साथ मिलकर 5 राज्य में महिला उद्यमियों को कौशल प्रदान करेगा? तो ये वीज़ा किसके साथ मिलकर करेगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस स्थान पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ आपके लेह में। ऑप्शन सी, लेह। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।